मेरे प्यारे दोस्तों, टुडे हिस्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज ही के दिन विश्व एवं भारत के इतिहास में क्या-क्या घटनाएं घटित हुई थी और किन-किन महान लोकप्रिय व्यक्तियों ने आज ही के दिन जन्म लिया था, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 18 सितंबर से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के अम्बेसडर टॉमस रो सन 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलने सूरत आए थे। बात यहाँ जहांगीर की हो रही है तो जहांगीर के बारे में जान लेते हैं। जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक था। अकबर के पुत्र जहांगीर को सलीम नाम से भी जाना जाता था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर की बेगम नूर जहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई थी। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल में प्रथम अंग्रेज हॉकिंस, उसके बाद सर टॉमस रो, विलियम्स एंड एडवर्ड जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। आज ही के दिन अंग्रेजों ने सन 1803 में उड़ीसा के पुरी पर कब्जा कर लिया था। बात यहाँ उड़ीसा की हो रही है तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। उड़ीसा उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है तथा पूर्व में उड़ीसा के बंगाल की खाड़ी है। वर्तमान में अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से पूछा ही जाता है। तो चलिए जानते हैं यूरोपीय कंपनियों के बारे में। सर्वप्रथम भारत में 1498 में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। सर्वप्रथम पहली कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में आई। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में आई। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में आई। उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में आई। और यहाँ पर प्रत्येक कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए पड़ा क्योंकि भारत यूरोप महाद्वीप के पूर्व में स्थित देश है। आज ही के दिन पहली बार दी न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका का एक दैनिक समाचार पत्र, 18 सितंबर सन 1851 में प्रकाशित हुआ था। इसके संस्थापक थे जॉर्ज जोन्स। इसका दोस्तों वैश्विक प्रभाव है और इसके पाठक विश्व भर में हैं। 1851 में स्थापित इस समाचार पत्र ने 127 पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जो किसी भी अन्य अखबार से सबसे ज्यादा है। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल की गजट के नाम से 1780 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इसके संस्थापक जेम्स आस्तम हिक्की थे। आज ही के दिन तत्कालीन सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर भी कहा जाता था, 1661 में नोवाया जिमल्या द्वीप समूह में परमाणु परीक्षण किया। भारत ने 18 मई साल 1974 में राजस्थान के पोखरण में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। परमाणु परीक्षण दूसरा भारत ने 11 और 13 मई साल 1998 को राजस्थान के पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए थे। इनमें 45 किलोटन का एक फ्यूजन परमाणु उपकरण शामिल था। इसे आमतौर पर हाइड्रोजन बम के नाम से जाना जाता है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे। आज ही के दिन मॉरिशस के प्रधानमंत्री सर शिव सागर रामगुलाम का जन्म 18 सितंबर सन 1900 में हुआ था। सर शिव सागर रामगुलाम मॉरिशस के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं 6वें गवर्नर जनरल थे। वे 1961 से 1982 तक प्रधानमंत्री थे। वे हिंदू धर्म के अनुयायी थे, हिंदी भाषा के पक्षधर और भारतीय संस्कृति के पोषक थे। उनके कार्यकाल में हिंदी के पठन पाठन में बहुत ही प्रगति हुई। बात यहाँ मॉरिशस की हुई तो मॉरिशस के बारे में जान लेते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप के तट के दक्षिण पूर्व में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में और मेडागास्कर के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। आज ही दिन मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह का निधन 18 सितंबर सन 1992 में हुआ था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी थे।
ये मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश रहे हैं एवं भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति 1969 के रूप में कार्यभार संभाला था। भारत के छठवें उपराष्ट्रपति 1979 से 1984 तक रहे। नया रायपुर में स्थित मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा गया है। आज ही के दिन भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और शिक्षा शास्त्री भगवान दास का निधन 18 सितंबर सन 1958 में हुआ था। भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दार्शनिक एवं कई संस्थाओं के संस्थापक भी थे। भगवान दास उन्होंने डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ व्यावसायिक सहयोग किया, जो बाद में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का प्रमुख कारण बना। सेंट्रल हिंदू कॉलेज काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मूल है। बाद में उन्होंने काशी विद्यापीठ की स्थापना की और वहां के प्रमुख अध्यापक भी थे। आज ही के दिन प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री शबाना आजमी का जन्म 18 सितंबर 1950 हैदराबाद में हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्हें पुरस्कार के रूप में पद्मश्री, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बात यहाँ हैदराबाद की हो रही, तो हैदराबाद के बारे में जान लेते हैं। हैदराबाद भारत के राज्य तेलंगाना की राजधानी है। यह नगर दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे स्थित है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।